गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कल का क्वेश्चन नंबर 150 EMI पर था। फिगर शोस सर्किट दैट कंटेन्स 3 रेजिस्टेंस ईच 9 ohm and 2 inductors 4 millihenries. The reading of ammeter at moment switch K is turn on. ये स्विच K है, इसको टर्न ऑन करने पर हमें यहाँ पे एमीटर की रीडिंग निकालना है, यानी कि सर्किट में फ्लो होने वाली टोटल करंट बताना है। बच्चों फंडामेंटल क्या होता है कि ये जो इंडक्टर होता है, ये इंडक्टर हमेशा करंट के फ्लो होने का अपोज करता है। ये इंडक्टर करंट को फ्लो नहीं होने देता है, क्योंकि लेंज लॉ ये अप्लाई करता है। लेंज लॉ से क्या है, कहीं पर भी करंट का फ्लो ये इंडक्टर हमेशा उसको रोक देता है। तो अब जैसे ही यहां पर के हम ऑन करेंगे t इज इक्वल टू 0 पे, तो ये इंडक्टर तुरंत इस करंट का फ्लो नहीं होने देगा, यानी कि इस आर्म में करंट 0 होगी, इस आर्म में करंट 0 होगी। जिस आर्म में इंडक्टर है उसमें करंट का फ्लो नहीं होगा, यानी कि एक तरीके से मान लो जहां इंडक्टर लगा है वो ओपन सर्किट हो जाएगा। ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो ये वाली करंट जब यहां से निकलेगी केवल यहां से होते हुए जाएगी। ये जो रजिस्टर लगा है इससे करंट जाएगी, तो यहां की करंट ऐसे होते हुए वापस जाएगी। तो करंट का फॉर्मूला लगा दो, I इज इक्वल टू V बाई आर। टोटल वोल्टेज हो गया 9 वोल्ट और रेजिस्टेंस 9 हो गया, करंट 1 एम्पियर आ गई। तो 1 एम्पियर का मतलब ऑप्शन नंबर 3। इसमें ये ध्यान रखना की पॉइंट है, जब टाइम 0 होगा तो जिस आर्म में इंडक्टर है उसमें करंट का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि लेंज लॉ लगता है। टुडेज क्वेश्चन बच्चों, a square loop of side 15 cm being moved towards right at constant speed 2 cm per second as shown in figure. The front edge enters the 50 cm wide magnetic field at t is equal to 0. The value of induced EMF in loop at 10 second. 10 सेकेंड में यहाँ इंड्यूस्ड EMF कितना होगा ये बच्चों निकालना है। तो बच्चों इसका आंसर बताइए। मिलते हैं कल नए क्वेश्चन के साथ और इसके सॉल्यूशन साथ। ओके बच्चों, थैंक यू, गुड नाइट।